हरिबोल पद रत्नाकर पाठ पद संख्या 555 555। मेरा तन मन सब तेरा ही, तू ही सदा स्वामिनी एक। मेरा तन मन सब तेरा ही, तू ही सदा स्वामिनी एक। अन्यों का उपभोग्य न भोगता है कदापि यह सच्ची टेक। अन्यों का उपभोग्य न भोगता है कदापि यह सच्ची टेक। तन समीप रहता न स्थूलता, पर जो मेरा सूक्ष्म शरीर। तन समीप रहता न स्थूलता, पर जो मेरा सूक्ष्म शरीर। क्षण भर भी न विलग रह पाता, हो उठता अत्यंत अधीर। क्षण भी ना लग रह पाता, हो उठता अत्यंत अधीर। रहता सदा जुड़ा तुमसे ही, अतः बसा तेरे पद प्राण। रहता सदा जुड़ा तुझसे ही, अतः बसा तेरे पद प्राण। तू ही उसकी एकमात्र जीवन की जीवन है निर्भान। तू ही उसकी एकमात्र जीवन की जीवन है निर्वाण। हुआ न होगा अन्य किसी का उस पर कभी तनिक अधिकार। हुआ न होगा अन्य किसी का उस पर कभी तनिक अधिकार। नहीं किसी को सुख देगा, लेगा न किसी से किसी प्रकार। नहीं किसी को सुख देगा, देगा ना किसी से किसी प्रकार। यदि वह कभी किसी से किंचित दिखता करता पाता प्यार। यदि वह कभी किसी से किंचित दिखता करता पाता प्यार। वह सब तेरे ही रस का बस है केवल पवित्र विस्तार। वह सब तेरे ही रस का बस है केवल पवित्र विस्तार। कह सकती तू मुझे सभी कुछ, मैं तो तेरे नित आधीन। कह सकती तू मुझे सभी कुछ, मैं तो नित तेरे आधीन। पर न मानना कभी अन्यथा, कभी न कहना निज को दीन। पर न मानना कभी अन्यथा, कभी न कहना निज को दीन। इतने पर भी तेरे मन की मैं न कभी हूँ कर पाता। इतने पर भी मैं तेरे मन की ना कभी हूँ कर पाता। अतः बना रहता हूँ संतत, तुझको दुख का ही दाता।
सब अपराधों को जा भूल। अपनी ओर देख तू मेरे, सब अपराधों को जा भूल। करती रह कृतार्थ मुझको वे, पावन पद पंकज की धूल। करती रहे कृतार्थ मुझको वे, पावन पद पंकज की। इन धुंधली आँखों से सब कुछ रोज इसकी 4 घड़ी 5 1 घड़ी 1 2 3 4 4 जाती 4 रामदत्ता पदाभिधाम् आत्मस्वरूपिणीं साध्वीं वन्देऽहं धर्ममातरम्। कृष्णस्वरूपिणीं वन्दे हनुमद्गुप्तसन्ततिं नित्यां धर्मस्वसारं वै मञ्जूषामां सहोदरं। कृष्ण प्रथम शतक इन धुंधली आँखों से कुछ भी गाइए। इन धुंधली आँखों से सब कुछ मैं देख नहीं पाती प्रियतम। सपना सा विश्व बने तुमको मैं प्यार न दे पाई प्रियतम। था खेल मनोहर वह जिसमें गुरुदेव बने तुम थे प्रियतम। करने बैठी हूँ अब पूजा प्राणों में व्यथा लिए प्रियतम। हूँ वही जिसे कह कर मेरे प्राणों की रानी है प्रियतम। थे पकड़ लिए वे हाथ लगी मेहंदी जिन में थी प्रियतम। पर भग्न हुआ सा था ग्रह जिसमें रहती बाला प्रियतम। थी तम से परिपूरित रजनी जब तुम आए थे प्रियतम। दीपक तक नहीं वहाँ था कुछ कण थे रज के बिखरे प्रियतम। गोबर मिट्टी से यज्ञ थी अवनी लिपि पोती प्रियतम। थे सब कपाट टूटे अक्ष के तथा द्वार के भी प्रियतम। वह पवन धूलि भर कर दुकूल में लाज न करता था प्रियतम। उस कच्चे घर में रह कर भी निर्मल थी वह बाला प्रियतम। आ सका नहीं छू से एक कण बाहर से आया प्रियतम। थी छिपी शक्ति उसमें सहस पावक पुंजों की प्रियतम। रस माधव नहीं थी नहीं किसी में जो दूषित कर दे प्रियतम। जय जय प्रियतम 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 जय जय प्रियतम
सांवर सांवर ही आगे है, सांवर ही पीछे है प्रियतम। सांवर ही पीछे है प्रियतम, सांवर सांवर ही दाएं है, सांवर ही बाएं है प्रियतम, सांवर सांवर ही नीचे है, सांवर ही ऊपर है प्रियतम, सांवर सांवर ही अब केवल बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। आज से नित्य जो प्रियतम काव्य का पाठ शुरू किया है, कल से हम उसका थोड़ा अर्थ भी सुनेंगे, सरल अर्थ, एक एक लाइन से, चाहे 5 मिनट का सुनते हुए चलेंगे, है ना, धीरे धीरे। अपने पास टाइम ही टाइम है, ठीक है। पहले आस्तिकता की आधारशिला से पूज्य बाबा के कुछ वाक्य, फिर कोई भक्त चरित्र। पूज्य बाबा कहते हैं, सत्संग की एक ही बात है, प्रिया प्रियतम का अखंड स्मरण है। सत्संग की एक ही बात है, प्रिया प्रियतम का अखंड स्मरण करें। जागते सोते स्वप्न देखते प्रत्येक समय मन की वृत्ति उन्हीं में समाई रहे। आकाश जल थल वन उपवन मनुष्य पशु पक्षी, जहां कहीं भी हमारी दृष्टि जाए वहां हमारी आंखें प्रिया प्रियतम को विराजित देखें। जो भी शब्द हमारे कानों में प्रवेश करें उसमें प्यारे श्याम सुंदर का वंशी नाद, वृंदावन की रानी भानु किशोरी का मधुर नूपुर रव भरा प्रतीत हो हमें। प्राण उनके श्री अंग से सुवासित पवन की गंध पाकर सदा मस्त रहें। कुछ भी स्पर्श होने पर उनके चरणारविंद से झरते हुए मधुर पराग का सुकोमल स्पर्श सुख प्राप्त होने लगे। रसेंद्रिय उनके अर्धरामृत सिक्त वस्तु का ही आस्वाद ले। इस प्रकार हमारी 5 इंद्रियां श्री कृष्ण में प्रिया प्रियतम के चिंतन में समाई रहें। इससे बढ़कर सत्संग की भगवत विषयक बात और क्या हो सकती है कि निरंतर अखंड स्मरण बना रहे। आगे बाबा कहते हैं, गिरधारी इधर आ जाओ, प्यारे, निरंतर श्री कृष्ण का कृपा में, निरंतर श्री कृष्ण की कृपा का आश्रय करके अधिक से अधिक उनका नाम लेने की चेष्टा करें। फिर जो होगा मंगल ही मंगल होगा भैया।
अभी जो कुछ हुआ है, हो रहा है, वह भी सब मंगल हो रहा है, किंतु यह आपको हमको दिखता नहीं। भजन करने से यह स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष होगा। श्री कृष्ण का भरोसा रखिए, फिर कोई चिंता नहीं। वे बड़े दयालु हैं। प्रेम मन की चीज है। भगवान का प्रेम मन की चीज है। बोलने और ना बोलने से प्रेम बढ़ता अथवा घटता नहीं है, ऐसी बात नहीं। आप अपने बाहरी व्यवहार में ऐसी चेष्टा करें जिससे घर वालों अथवा अन्य लोगों को कोई उद्वेग उत्पन्न ना हो, और मन में परस्पर निस्वार्थ और पवित्र प्रेम रखें। जिस प्रेम में मिलावट की आवश्यकता है वह तो प्रेम ही नहीं है भैया। सत्संग के पवित्र वातावरण में रहकर ऊंचा से ऊंचा लाभ उठावें, यही करना है। मन से निरंतर भगवान का स्मरण, जीभ से आवश्यकता भर बोलने के बाद भगवान का नाम, तथा शरीर से भगवद रूप संतों की समस्त प्राणियों की सेवा, यही सत्संग का सबसे ऊंचा लाभ है और सच्चा लाभ है। इसमें कसर नहीं आने पावी। अरे भैया, भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार रखना चाहते हैं उसी में अतिशय प्रसन्न रहना चाहिए। आपकी कोई परिस्थिति बहुत प्रतिकूल दिखने पर भी उसी में आपका मंगल निहित है। प्रतिकूल से प्रतिकूल वातावरण को भगवान का प्रसाद समझकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उसमें रहना चाहिए। आप ब्रज में वास कर रहे हैं, यह बड़े सौभाग्य की बात है। एक सज्जन से कहते हैं, बाबा, पर ब्रज में रहते हुए भी आप बुखार के कारण भगवान के रास के दर्शन से वंचित हो जाते हैं। इससे मन में व्यथा होनी स्वाभाविक है। पर यदि आप इस बुखार के ताप को भगवद विरह के ताप में बदल सकें तो रास का फिर ऐसा दर्शन हो जाए कि उसके बाद आपकी आंखें कुछ दूसरी वस्तु देखे ही नहीं। आप बड़े भाग्यवान हैं कि बुखार की अवस्था में आपका मन श्री रास दर्शन के लिए लालायित है, तड़पता है। श्री राधा रानी ऐसी कृपा करें कि दर्शन भले मत हो, पर दर्शन के लिए तड़पन उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाए। रसिक प्रेमी भक्त मिलने से भी अधिक वियोग को महत्व देते हैं। यह तो हुई पारमार्थिक दृष्टि की बात। व्यवहारिक दृष्टि की बात यह है कि चिंता तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, पर यथा योग्य औषध और पथ्य का सेवन करना चाहिए। ब्रज को छोड़कर अन्यत्र जाने की सलाह तो मैं तुम्हें कदापि नहीं दे सकता। अनंत सौभाग्य से ब्रज धाम में आप निवास कर रहे हैं। शरीर तो धाम में है ही, अब मन में श्री धाम बस जाए तो काम हो जाए। इतनी भिक्षा आप राधा रानी से और मांगिए। अनंत असीम अनुराग की धारा निरंतर श्री धाम में प्रवाहित हो रही है। मन को उस धारा के सामने कर दें, फिर अपने आप अनुग्रह का एक स्रोत मन में प्रविष्ट हो जाएगा और भैया मन अनुराग में होकर श्री धाम से एकमेव हो जाएगा। फिर देखेंगे कि आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर रिसजनी, शरद विमल नभ चंद विराजत, रोचक त्रिविध समीर रिरजनी। चंपक बकुल मालती मुकुलित, मत मुदित पिक कीर रिसजनी, लेत सुगंध सुधंग राग रागनी को, ब्रज जुबतिन को भीर रिसजनी। मधवा मुदित निशान बजायो, व्रत छाड़्यो मुनि धीर रिसजनी। जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हरद मदन धन पीर रिरजनी। सजनी, भैया अधिक से अधिक नाम जपिए और श्री कृष्ण के भरोसे बैठे रहिए। श्री कृष्ण के भरोसे बैठे रहिए। इससे बढ़कर उत्तम सलाह मेरे पास नहीं है आपके लिए। और क्या बताऊं, बस निरंतर प्रिया प्रियतम की स्मृति बनी रहे, यही करना है। निरंतर प्रिया प्रियतम की स्मृति बनी रहे, यही करना है। और सुने बाबा के विचार।
बड़ा आनंद आता है मुझे तो, नहीं आता तो भी आना पड़ेगा, कि आनंद के बिना काम नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं कि जीवन की सफलता तो इसी में है कि मन असत शरीर आदि के चिंतन को छोड़कर प्रिया प्रीतम का चिंतन करे। पर जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक शरीर आदि को भजन का साधन बनाने के लिए उसकी रक्षा अनिवार्य है। स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखें। हठ से की हुई स्वास्थ्य की उपेक्षा कभी कभी भले सफल हो जाए, अधिकांश में पीछे बहुत ही तंग करती है। तो इसलिए जब तक चित्त उधर ना लगा हो तब तक शरीर को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए ही न जेहि परलोक सवारा। ये साधन धाम है और इसमें भैया भगवान का भजन ही करना है। बाबा कहते हैं बहुत समय बीत गया, अब वास्तव में श्री प्रिया प्रीतम की प्रीति प्राप्त हो यह चेष्टा करनी चाहिए। कहत सुनत बहुत दिन बीते, भक्ति न मन में आई। क्या शब्द है, देना मजेदार पद है। श्याम कृपा बिनु साधु संग बिनु, कही कौन रति पाई। भैया श्याम कृपा के बिना और बिन साधु संग के किसने भगवान की रति पाई है। अपने अपने मत मद भूले, करत आपनी भाई। कयो हमारो बहुत करत है, बहुतन में प्रभुताई। मैं समझी सब काहू न समझी, मैं सब इन समझाई। पट खुलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया कहत सुनत बहुत दिन बीते, भक्ति न मन में आई। श्याम कृपा बिन साधु संग बिन, कहे कौन रति पाई। तो भैया श्याम की कृपा के बिना और साधु संग के बिना भगवान में रति बड़ी मुश्किल से होती है। देखो जीवन तो समाप्त होगा ही, चाहे विषयों के संग में बीते अथवा भगवान के संग में। भगवान की ओर जितना बढ़िएगा उतनी शांति बढ़ेगी। उनको छोड़कर जगत के किसी प्रपंच में सुख खोजिएगा तो जलन ही बढ़ेगी। आज तक जितने संत हुए हैं वे सब के सब यही कह गए हैं, जीवन का भरोसा नहीं है, अतएव खूब तेजी से भगवान की ओर भागिए। अवश्य घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान की पूर्ण कृपा आपके साथ है। प्रिया प्रियतम की स्मृति कैसे और कितनी होती है गिरधारी, कैसे और कितनी होती है। सारी साधना की कसौटी इसी में है कि भैया यदि उनका विस्मरण हो तो समझना चाहिए कि पथ गलत है, रास्ता उल्टा है। चाहे वह पथ कितना भी सुंदर दिखाई दे रहा हो, पर रास्ता उल्टा है। तथा यदि उनकी स्मृति बढ़ रही है और पथ कितना भी कटीला क्यों ना हो, समझना चाहिए रास्ता एकदम सीधा है। बस निरंतर नाम लीजिए और कुछ भी करना नहीं है, सब भगवान करेंगे, सब भगवान करेंगे। आइए अब एक भक्त चरित्र सुनते हैं कि साधु जी जुगल नाम सो प्रेम। साधु जी जुगल नाम सो प्रेम, जपत नित कुंज बिहारी।
श्री रूप सनातन गोस्वामी जी बड़े विलक्षण ब्रज के भक्त हुए हैं। कहते हैं कि ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो, संसार स्वाद सुख बांत जो, दुह रूप सनातन त्याग दियो। साधु जी गौड़ देश बंगाल, साधु जी गौड़ देश बंगाल, होते सब ही अधिकारी, होते सब ही अधिकारी। साधु जी है गए भवन भंडार, साधु जी है गए भवन भंडार, विभव भूभुज उनहारी, विभव भूभुज उनहारी। साधु जी यह सुख अनित विचार, साधु जी यह सुख अनित विचार, साधु जी यह सुख अनित विचार, साधु जी यह सुख अनित विचार। बास वृंदावन की नो, बास वृंदावन की नो, साधु जी जथा लाभ संतोष, साधु जी यथा लाभ संतोष, कुंज करवा मन दीन्हो, कुंज करवा मन दीन्हो। तो भैया रूप सनातन गोस्वामी जी दो भाई हुए। इन दोनों भाइयों ने संसार स्वाद के सब सुखों का वमन के समान परित्याग कर दिया था और कुंज करवा मन दीनो। आप दोनों भाई पहले बंगाल प्रांत में गौड़ देश के शासक के यहाँ उच्च अधिकारी थे। आपके पास राजाओं के समान घोड़े हाथी महल सब कुछ था, परंतु इस संसार के सुख को अनित्य विचार कर आप दोनों ने सब कुछ छोड़कर वृंदावन में दृढ़ वास किया और कुंज करवा में मन दे दिया। क्योंकि भैया ये कुंज करवा कोई साधारण करवा नहीं कि परम पावन करवा को पानी, जाको पियत ही में आवत मोहन राधा रानी। अनुभव होत प्रकट क्रीड़ा को मोद विनोद कहानी, भगवत रसिक निकुंज महल की टहल मिले मन मानी। परम पावन करवा को पानी। तो भैया ऐसे कुंज करवे में मन दे दिया। दोनों भाई एक शासक के यहाँ नौकरी करते थे। दोनों का नाम था, एक का नाम दबीर खास और एक का शाकर मल्लिक। थे ब्राह्मण ही है, पर उन्होंने नाम बदल के ऐसा रख दिया था, अबे तुम नौकरी करो। नौकरी करते दोनों लेखा जोखा संभालते थे और संभालते हुए अब कहते हैं ना कि जो भजन की नींव होती है ना, वो कभी भी जागृत हो सकती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो, वो कभी भी जागृत हो जाएगा। तो दोनों भाई थे तो ब्राह्मण कुल से शास्त्रों का अध्ययन भी किया था, पर नौकरी ऐसी जगह कर रहे थे। तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे दोनों भाई, कुछ लेखा जोखा कर रहे थे। तो उन्होंने अपने नौकर से कहा, जाओ हमारे लिए शरबत लेकर के आओ। राधे श्याम जी, उसने ध्यान से पढ़ा नहीं, वो चीनी के डब्बे की जगह आटा मिला लाया शरबत और शरबत ला के दे दिया। अब दोनों भाइयों ने वो शरबत पी लिया और वो काम में इतने तल्लीन थे कि उन्हें ये नहीं पता चला कि इसमें मीठा है या नहीं, वो पी गए। अब उसके बाद जब वो वापस गए, दोनों भाई बैठे हुए थे और वो नौकर गया, उसने देखा यार मैंने तो आटा डाल दिया। वापस आकर के क्षमा मांगनी चाहिए कि मुझे क्षमा करना कि मैंने ना शरबत में आटा डाल दिया। तो दोनों भाइयों ने कहा, भाई हमें तो पता नहीं, कोई बात नहीं, चलो। तो दोनों भाइयों ने
फिर उसके बाद विचार किया। क्या विचार किया कि भैया जब हम इस कार्य की तल्लीनता में ऐसे हो गए कि हमें यही पता नहीं चला शरबत में शक्कर है, चीनी है या आटा है, तो भैया ये ऐसी तल्लीनता तो भगवान की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। और महाराज उन्होंने उसी क्षण निश्चय कर लिया और रेजिग्नेशन दे दिया। और दोनों भगवान के लिए चल पड़े। विचार करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैं दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी का एक का चरित्र सुनाता हूँ, जिन्हें हम बाद में मोटे गणेश जी महाराज जी के नाम से जानते हैं। ऐसे ही विचार कर रहे थे, रेलवे की उसमें नौकरी करते थे और अपने ऑफिस में बैठे बैठे विचार कर रहे थे, वृंदावन में हूँ मैं बड़े सौभाग्य से, और इसी विचार को करते करते स्वयं ब्राह्मण शरीर प्राप्त है और मैं यहाँ नौकरी पैसे कमा रहा हूँ यार, ब्रज में रहकर को तो भगवान को पा लेना चाहिए था। ऐसा विचार करते करते इतने गहरे उतरे, उसी क्षण गृह त्याग का निर्णय कर लिया। नौकरी से रिजाइन दिया और घर पर जाकर कहा कि ये लो पत्नी के नाम वसीयत लिखी और लो तुम करो जो करना है इसका, मैं जा रहा हूँ भजन करने, अब नहीं आता चीता। अब चले भजन करने। अच्छा पत्नी भी ऐसी थी, पत्नी ने कहा ये जो मेरे को कागज, ये घास फूस मत पकड़ो, ये पकड़ो अपने पास, मैं नहीं रख सकती इन्हें, मैंने आज तक आपके भजन में विघ्न डाला हो तो बोलो। कह रहे नहीं, कह तो मैं भी भजन करूंगी, मैं भी नहीं आती। पहुंचे भाई, और भजन ऐसा नकली भजन नहीं, असली भजन। यहाँ से कह के तो बहुत चले जाते हैं वृंदावन बास करने, हमारे बहुत से एक साधक बहुत वर्षों पहले गए थे, आज यहीं घूम रहे हैं, इधर से उधर आगरा वगैरह, कभी इधर उधर, ब्रज में नहीं टिक पा रहा बंदा। थे एक साधक, इधर आगे पीछे मत देखो, कोई नहीं है, वो जा चुका है। क्योंकि फिर वो भजन नहीं कर पाता बंदा। क्योंकि ब्रज में जाने से पहले मन में ब्रज प्रकट होना आवश्यक है। हाँ वही तो, ये समझ कहाँ रहे हैं मां। तो ब्रज पहले हृदय में प्रकट होता है भाई, भगवान के लीलाएं सारी हृदय में प्रकट होती हैं। अब भैया दोनों भाइयों ने क्या किया, ब्रज की तरफ प्रस्थान किया और मन में आया कि पहले चैतन्य महाप्रभु जी से मिला जाए। दोनों भाइयों के मन में आई। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनकर उनके भीतर स्वाभाविक उनके प्रति आकर्षण पैदा हुआ। दोनों पहुंचे और महाप्रभु गौड़ के समीप पहुंचे। तब उनके हजारों भक्तों के दल की तुमुल हरि ध्वनि से सारा नगर गूंज रहा था। महाप्रभु कीर्तन करा रहे थे। दोनों भाइयों के हृदय में आनंद से गदगद और रोम पुलकायमान हो गए, परंतु उनमें यह भय बना रहा कि कहीं स्वेच्छाचारी मुसलमान बादशाह महाप्रभु के दल को कोई कष्ट ना पहुंचा दे, क्योंकि जो शासक था ना वो कष्ट पहुंचाना चाहता था। वे चाहते थे कि महाप्रभु यहां से शीघ्र चले जाएं, जिससे शासक कुछ कर ना पाए। परंतु उनका दर्शन करने के लिए दोनों के मन में बड़ी उत्कंठा हो रही थी, इसलिए बाहर के बाहर उन्हें लौटाना भी नहीं चाहते थे। वे दोनों तो दर्शन करना ही चाहते थे, पर बादशाह के डर से चाहते थे कि महाप्रभु के परेशानी ना हो, इसलिए दूर रहें। महाप्रभु जी गौड़ में आ पहुंचे। वे दर्शन दिए बिना कब लौटने वाले थे, वे तो आए ही इन दोनों भाइयों से मिलने के लिए थे। संसार कूप से खींचकर बाहर निकालने के लिए रात को दोनों भाई महाप्रभु के दरबार में पहुंचे। प्रभु अपने प्रियतम परमात्मा के प्रेम में समाधिस्थ थे। चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद जी ने चेष्टा करके उनकी समाधि भंग करवाकर दोनों भाइयों का परिचय कराया। दोनों मुख में तिनके दबाकर और गले में कपड़ा डालकर महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, क्या शब्द है प्रार्थना के भाई। प्रभु, आपने पतित और दीनों का परित्राण करने के लिए ही पृथ्वी पर पदार्पण किया है। महाप्रभु, हम जैसे दयनीय पतित आपको और कहां मिलेंगे। आपने जगाई मघाई का उद्धार किया, परंतु वे तो अज्ञान से पाप करते थे। उद्धार तो सबसे पहले हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमने तो जानबूझकर पाप किए हैं। वास्तविक पतित तो हम हैं नाथ, अब आपके सिवा हमें और कहीं ठौर नहीं है। महाप्रभु जी उनकी निष्कपट प्रार्थना पर रीझ गए। दोनों भाइयों के मुग्ध हो गए और दया से उनका हृदय द्रवित हो गया।
वे बोले, उठो, दीनता को दूर करो। तुम्हारी इस दीनता को देखकर मेरा हृदय फट रहा है रूप सनातन। तुम मुझे बड़े प्रिय हो। मैं यहां तुम्ही दोनों भाइयों से मिलने आया हूं। तुम निश्चिंत रहो, शीघ्र ही तुम पर श्री कृष्ण की कृपा होगी। आज से तुम्हारा नाम सनातन और तुम्हारा रूप हुआ। महाप्रभु के वचन सुनकर सनातन और रूप का हृदय आनंद से भर गया और वे कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से महाप्रभु के मुख कमल की ओर एक टक लगाकर देखने लगे। उनके जीवन स्रोत की दिशा सहसा बदल गई। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन के परामर्श से इतने लोगों के साथ वृंदावन जाने का विचार छोड़ दिया और वापस नीलाचल पुरी की ओर लौट गए। अच्छा, इधर रूप सनातन जी की दशा बड़ी विचित्र हो गई। वैराग्य उमड़ पड़ा। राज्य वैभव और मंत्री के पद से हटा दिए गए। एक क्षण भी राजकाज में रहना उनके लिए सहनीय नहीं था। फिर जिसे महापुरुष जी का दर्शन हो जाए और महापुरुष जी का प्रेम मिल जाए, फिर क्या वो स्थिर रह सकता है क्या? सनातन की अनुमति से रूप तो छुट्टी लेकर अपने घर रामकेली चले गए। सनातन जी बीमारी का बहाना बना करके डेरे पर ही रहने लगे। रूप ने 2 गुप्तचर महाप्रभु के समीप नीलाचल भेज दिए और ताकीद कर दी कि महाप्रभु के वृंदावन की ओर प्रयाण करते ही शीघ्र लौटकर मुझे सूचना देना। इस बीच में धन संपत्ति को लुटाकर रूप वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। इनके छोटे भाई का नाम अनुपम था, रूप सनातन जी की। वह पहले से ही बड़ा श्रद्धालु था। उसने भी भाई के साथ ही घर छोड़ने की तैयारी कर ली। बस सभी छोड़ के भग रहे हैं। तीसरा नंबर था ये। तो इस बीच में धन संपत्ति लुटाकर छोटे भाई ने भी अपना कह दिया, मैं भी चलूंगा। रूप सनातन के कोई संतान नहीं थी। अनुपम के जीव नामक एक पुत्र था, जीव गोस्वामी जी महाराज। जो अनुपम तीसरे भाई थे, उनके एक पुत्र था जिसका नाम जीव गोस्वामी जी पड़ा। उसे थोड़ा सा धन सौंपकर शेष सारा धन गरीबों में लुटा दिया गया। इतने में समाचार मिला कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। जानी हुई सी बात थी। रूप और अनुपम ने शीघ्र ही चले जाने का विचार किया। अनुचरों के नीलाचल से लौटते ही महाप्रभु के वृंदावन गमन की बात सुनकर दोनों भाई वृंदावन चल दिए। जाते समय एक पत्र सनातन को इस आशय का लिख गए कि हम दोनों वृंदावन जा रहे हैं, किसी प्रकार पिंड छुड़ाकर आप भी वहां आ जाना। आवश्यक व्यय के लिए 10,000 रुपये एक सज्जन मोदी जी हैं, उनके यहां रख दिए गए। उनका नाम मोदी था। सदा अमीरी ठाठ में रहने वाले रूप और अनूप की आज कुछ विचित्र अवस्था थी। तन पर एक फटी सी गुदड़ी, सारे आभूषण उतार दिए गए थे। कमर में एक एक कोपीन है। भूख प्यास और नींद की कुछ भी परवाह नहीं है। पास में कौड़ी नहीं है। वे सहर्ष कष्ट सहन करते हुए पैदल चले जा रहे हैं। अपने आप जो कुछ खाने को मिल जाता है उसी से उधर पूर्ति करके रात को चाहे जहां वहां पड़े रहते हैं। परंतु उनके मन में कोई दुख नहीं है। चलते चलते दोनों भाई प्रयाग पहुंचे। वहां जाते ही अनायास पता लगा महाप्रभु यहीं पर हैं। दोनों भाई दांतों तले तिनका दबाकर जगत के बड़े से बड़े दीन और कंगाल की तरह कांपते रोते और पड़ते उठते महाप्रभु के चरणों में जा गिर पड़े और दोनों ही प्रेम के आवेश में मतवाले से हो गए और कहने लगे, हे दीन दया में, हे पतित पावन, हे नाथ, हम जैसे पतितों को तुम्हारे अतिरिक्त और कौन आश्रय देगा। महाप्रभु ने इससे पूर्व सिर्फ एक दिन रात के समय रूप को देखा था, परंतु अब उसे देखते ही तुरंत पहचान कर महाप्रभु हंसकर बोले, उठो उठो रूप, दीनता छोड़ो। तुम लोगों पर श्री कृष्ण की अपार कृपा है, तभी तो उन्होंने तुम लोगों को विषय कूप से निकाल दिया है। आगे का चरित्र हम कल सुनेंगे, क्योंकि मुझे भी जाना पड़ेगा। बोले राधा माधव सरकार की जय। आरती करते हैं। आज पूज्य भैया नहीं आएंगे।